हेलो दोस्तों, आज हम ऐसी बात आपसे शेयर करना चाहते हैं जो दिल से जुड़ी हुई है। शायद कोई समझ सकता है, शायद नहीं कोई समझे। शायद मैं जिस चीज़ को इमोशनली समझ रही हूँ, अभी जो फील कर रही हूँ वो मैं शेयर कर रही हूँ। ये होली वाला वीडियो, जब बच्चे घर आए थे और इतने सारे पकवान बने थे, होली खेले थे हम सब। मतलब कि लग ही नहीं रहा था कि कोई मतलब इतना अच्छा लग रहा था, सब कुछ सही था। लेकिन इसके होली के पहले भी जो 2-3 महीना से मैं जी रही हूँ, घर में से अकेले पड़ गई हूँ। जो कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं और अपने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए बाहर चले गए हैं और मैं बस सब अकेले घर में रह गई हूँ। लेकिन होली में बच्चे आए तो इतने सारे पकवान बनाना, खुशी खुशी उन लोग को खाना देना करना, कैसे टाइम कट जाता था। सब पहले जैसा ही नॉर्मल हो गया था। जैसे वो बच्चे थे छोटे छोटे और स्कूल जाते थे और वो लोग जो फरमाइश करते थे मैं बनाती थी, वही वाला दिन फिर से लौट आया था और मैं बहुत खुश थी, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन ये सिर्फ़ 2 दिन का ही था, फिर वही खालीपन, सूनापन फिर से मुझे मिलने वाला था, जो कि मुझे बहुत खल रहा। क्योंकि मैंने 24-25 साल बच्चे के साथ ही ज़िंदगी जी है। उन लोग का सुबह से लेकर रात तक, सुबह स्कूल भेजने से लेकर रात का खाना देकर सुलाने तक का मेरा यही जीवन था, यही जीवन में मैं जी रही थी। लेकिन कब ये बड़े हो गए, कब ये बड़े बड़े होकर बाहर पढ़ने के लिए चले गए। बेटा हो या बेटी हो, दोनों आजकल तो बाहर ही रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हॉस्टल में ही रहते, जब उनकी छुट्टी होती है तो आते हैं। अब वो ऐसा ज़िंदगी नहीं कि पहले जैसा हम लोग मस्ती करते हैं, खाते पीते साथ में, घूमते हैं साथ में, कहीं जाना है शॉपिंग करने तो साथ में, और यहाँ पर डांटना चिल्लाना सब ख़त्म हो गया है। बस अकेले एक कोने में बैठे रहती हूँ। ज़्यादातर टाइम तो मोबाइल में ही चला जाता। क्या बनाऊँ, किसके लिए बनाऊँ। हस्बैंड भी सुबह एक बार बनाती हूँ, खाकर चले जाते, सीधे रात में आते हैं तो रात में ही बनाऊँगी। अब तो कोई फरमाइश करने वाला भी नहीं है, कुछ नहीं। अब वो सभी खल रहा, उन लोग के रूम देखकर इतना ख़राब लग रहा है कि आँख से आँसू निकल जा रहे हैं। एकदम रोने का ही मन कर रहा है। एकदम उन लोग के जो छोड़े हुए कपड़े हैं, वो कपड़ों देख कर याद आ रही थी। बेटा को छोड़ने में आई थी यहाँ एयरपोर्ट, उसको छोड़ने के बाद जो मेरा दिल भरा था, मैं वही वीडियो बना रही हूँ कि कैसे आप लोग को से कैसे समझाऊँ। शायद आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि एक माँ के ऊपर क्या बीतती है, कि वो दिन भर घर में, एक हाउसवाइफ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है अपना टाइम निकालना। जब बच्चे ही नहीं रहे तो क्या करे नहीं करे। ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन वो पहले वाला टाइम जब याद करती हूँ तो बहुत रोना आता है कि आज के डेट में मैं बहुत ही अकेली हो गई हूँ। और इस तरह से कभी सोचे नहीं थे कि उन लोग को सोचकर मैं कभी रोऊंगी। उन लोग जब घर में थे तो इतना नहीं लगता था कि कभी उन लोग को याद करके मैं रोऊंगी। लेकिन अब ऐसा हो गया कि अभी इन लोग जा रहा छोड़ के, तो मुझे बहुत लग रहा था। लेकिन उन लोग के सामने मैं नहीं बता पाई थी, लेकिन आंसू अब रुक नहीं रहे। छुट्टी के बाद तो सब अपने अपने जगह पर चले गए हैं, बस मैं ही अकेले यहाँ रह गई हूँ घर में अकेला। कि घर का हर एक चीज़ अब सुनाई देने लगा है, जो चीज़ मैं सुन नहीं पाती थी, या छिपकली की आवाज़ हो या कोई कीड़ा का आवाज़ हो, वो भी मेरे कान में गूंज रहे होते। इतना घर खाली हो चुका है। क्या ये ज़िंदगी है। मतलब कि अब बच्चे जब छोटे थे, बस वही लाइफ मुझे लगता है बहुत अच्छा था। भरपूर घर था, एक दिन सुबह से लेकर रात कैसे कट जाती थी पता नहीं चलता था, और उसी में बिज़ी रहती थी। लेकिन अब इतनी खाली हो गई हूँ कि बस उन लोग की याद ही आती है। थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में, लेकिन बस बात दिमाग में मेरा वही रहता है कि अब तो हमें हमेशा ही अकेले ही रहना है। अब वो लोग तो अपने लाइफ में बिज़ी ही रहेंगे। आज पढ़ रहे हैं, कल जॉब हो जाएगा, परसों शादी हो जाएगी, उन लोग का अपना फैमिली हो जाएगा। उन लोग अपना अब मेरे पास तो वो आके रहेंगे नहीं, जॉब और वो छोड़ के तो जहाँ जॉब है वहीं जाएगा लोग। लेकिन ये पहले का लोग ही ठीक था, जो कि 4-5 बच्चे करते थे, अपना भाई अपने पास ही रखते थे, बेटा बहू जॉइंट फैमिली। वो दिन बहुत अच्छे थे। लेकिन आज का जो दिन है समझ में नहीं आ रहा कैसे मेरा कटेगा। बस यही आपसे शेयर करना।